ये हम आ गए केसरी पे। अब हम दिल्ली एनसीआर में हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं दिल्ली एनसीआर आपके सामने सेलेक्ट करता हूँ। बुक टिकट्स पे गए, कंटिन्यू पे गए। आज संडे है और आज देखो ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। मतलब दोपहर के, सुबह तो नहीं थी लेकिन अभी उसके अंदर भी खोल के देख लेते हैं। सेलेक्ट सीट पे गए, देखो लगभग हाउसफुल है। ठीक है, तो संडे का इसको फ़ायदा तो मिल रहा है। अब बहुत सारी शोज़ खाली भी हैं। अब जैसे ये V3 मॉल, लक्ष्मी नगर वगैरह, ये एरिया थोड़ा मतलब मिक्स टाइप का यहाँ पे आबादी है। लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, आप निर्माण विहार, ये सब जो है थोड़ा हाई क्लास एरिया में आता है, तो यहाँ लोग जाएंगे देखने, या फिर नहीं भी जा सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लोग रहते हैं, इनको फिल्में विल्में से कुछ खास मतलब होती नहीं है, तो ये एरिया वैसा है कुछ। साकेत वगैरह भी ठीक है, साउथ दिल्ली में पड़ जाता है, तो इधर भी 50-50 का चांस होता है और वो दिख भी रहा है आपको, देखो। ठीक है, और मैं जहाँ रहता हूँ, मैं से चेक करता हूँ सिनेपोलिस में। सिनेपोलिस नहीं, जनक सिनेमा, जनक, ये रहा जनक। ये मेरे पास में ही पड़ता है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो दोपहर वाली शोज़ हैं वो लगभग ऑलमोस्ट फुल हैं। ठीक है, अब हम चलो पीछे आते हैं और हम चेक करते हैं मुंबई का। ठीक है, मुंबई में भी लगभग, देखो मुंबई में इसका क्रेज़ उतना नहीं है। मुंबई में थोड़ा कम है। आज संडे, आज तो होना चाहिए था लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ये उतना है नहीं, और नाइट के शो में तो बिल्कुल ही नहीं है। नीचे जाओ आप देखोगे तो पूरा का पूरा खाली मिलेगा आपको। तो ये सीन है। अब बॉक्स ऑफिस पे ये लोग दिखाते हैं कि इतने करोड़, इतने करोड़ कहाँ से भाई, कैसे, ये थोड़ी समझ के बाहर हो जाती है। सेम यही चीज़ मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, जाट को लेकर के किया था, तो उस पर 2-4 कमेंट्स आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स तो हैं नहीं। जो भी हैं उन्हीं में से कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि आपको रिव्यू करना नहीं आता, आप रिव्यू के लायक नहीं है। अब मैं सब ठीक है, मैंने मान लिया आपकी सारी बात, लेकिन आंखों के सामने जो चीज़ हो रही है उसको झुठला थोड़ी दोगे, है ना। अब हम मुंबई में देख लिए, लगभग सेम सीन है। ठीक है, अब हम आते हैं मुंबई के बाद चेन्नई, बेंगलुरु में। कल मैंने बेंगलुरु का चेक किया था, वैसे बेंगलुरु में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी और आज भी है, आप देख सकते हो। बेंगलुरु में है, उसके होने का कारण है कि जो हमारे सी शंकरन नायर थे, जिनका किरदार अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार ने इसमें निभाया है, वो वहीं से थे, मतलब साउथ के साइड से थे, तो उधर इनको लेकर के कुछ क्रेज हो सकता है। बेंगलुरु में भी लगभग कल जैसा ही है आज भी हाल, मतलब कुछ खास ऐसा सडन स्पाइक ऐसा कुछ है नहीं। अब चेन्नई में देखते हैं, चेन्नई में तो वैसे ही स्क्रीन्स इसको बहुत कम मिलती है, इसको क्या हर हिंदी फिल्म को लगभग कम ही मिलती है, लेकिन उसके मुकाबले देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब हम आते हैं कोलकाता पे। कोलकाता पे मेरे को डाउट ही है क्योंकि कोलकाता का अभी हाल अच्छा नहीं है, दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे चीज़ें फ़र्क पड़ेंगी, लेकिन फिर भी कल के मुकाबले आज ठीक है। कल तो बिल्कुल ही ग्रीन ग्रीन सा था। अब हम एक टेस्ट करूँगा मैं अपने होम टाउन का, यानी कि पटना का। वैसे तो मैं रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन चलो मैं पटना का चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो छोटे शहर वाला हिसाब किताब है। वहाँ पे टिकटों के प्राइस भी लगभग कम होते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ खास कम नहीं है। आप देख सकते हो, ये तो हाई क्लास वाली हो गई। रीजेंट है, अशोक, एसपी सीने, ये कौन सा है, अरे बाकरगंज के आसपास पड़ता है एक, रीजेंट, एलिफेस्टन। तो यहाँ भी लगभग ठीक ठाक ही है, ना के बराबर है भीड़। और एक शहर और है मेरा, हाजीपुर का चेक करते हैं। हाजीपुर, हाजीपुर में देख लो भाई साहब आप, क्या हाल है इसका। और जबकि यहाँ टिकट की प्राइस भी देख लो, देख लो, पूरा खाली यहाँ पे
5 बजे वाला शो पूरा खाली है, रात का शो। और 2 ही सिनेमाघरों में लगा हुआ है, डीडी सिनेमा कृष्णा मॉल में और नवीन सिनेमा हाजीपुर में। जो मल्टीप्लेक्स नवीन, ये जो टूट के ना, पहले ये सिंगल स्क्रीन हुआ करता था, काफ़ी बड़ा होता था इसका स्क्रीन, लेकिन ये कुछ सालों पहले टूट के ये मल्टी स्क्रीन में बन गया। तो वहाँ भी यही सीन है। अब एक बार हम फिर से आ जाते हैं आपका पुणे में, चेक करते हैं। पुणे में भी लगभग सेम ही है। तो फिर लोग कैसे कह रहे हैं कि इतनी बुकिंग, इतनी बुकिंग? स्पॉट बुकिंग का हाल आप देख रहे हो, एडवांस बुकिंग कल, अगर ये ऑक्यूपेंसी है, अब इसमें स्पॉट बुकिंग वाला कितना है, एडवांस बुकिंग वाला कितना है, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ खास फर्क पड़ रहा है। तो हालांकि सोशल मीडिया पे बज़ तैयार करने की कोशिश करी गई थी, छोटे छोटे मिडिल, क्या बोलते हैं, मध्यम साइज़ के, मतलब सब्सक्राइबर वाइज जो यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ उनके वीडियोस के क्लिप्स काट काट के डाले गए थे कि देखो, ये यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं कि फ़िल्म अच्छी है। फ़िल्म अच्छी है, नो डाउट फ़िल्म अच्छी है, वाक़ई में फ़िल्म अच्छी है। लेकिन अभी फ़िल्मों की जो हालत है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि पब्लिक आ क्यों नहीं रही है? प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ऐसा? अभी चीज़ें इतनी महँगी हो गई हैं, हर चीज़ महँगाई बढ़ने के कारण उसका असर आम आदमी के जेब पे पड़ रहा है। और जो जो भी चीज़ जो कंज़्यूम करने वाली जो एक आबादी होती है, वो मिडिल क्लास वर्ग होता है। मिडिल क्लास ही इस देश को चला रही है, आप मानो चाहे ना मानो। मेरे से बहुत लोग एग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन मिडिल क्लास ही चला रही है। मिडिल क्लास अपर क्लास के लिए काम करती है, वो पैसे देता है तब जा कर के वो खर्चता है। मिडिल क्लास टैक्स भरता है, तब गरीबों के लिए जा कर के वेलफेयर स्कीम्स चलती है। तो अभी तो मिडिल क्लास खुद ही गरीब हुआ पड़ा है, तो कहाँ से कैसे ये मतलब होंगी चीज़ें, ये सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो फिर अब देखते हैं मूवी कहाँ तक पहुँच पाती है। अब हम थोड़ा सा जाट को लेकर के कर लेते हैं लाइव स्ट्रीम। एक सेकेंड। अरे यार, ओके। वो कैमरा गर्म हो गया था, आईफोन से ही मैं स्ट्रीम करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा वैमरा है नहीं। मैं आईफोन से ही स्ट्रीम करता हूँ, आईफोन से ही अपना शूट करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं वेबकैम पे कर रहा हूँ। और मज़ेदार बात बताऊँ दोस्तों, ये iMac भी जो मेरे पास है, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में लिखता हूँ लास्ट में अपने पोस्ट क्रेडिट में कि मैंने फ़ोन से शूट करा है और मैक पे एडिट करा है, तो लोग, ज़्यादातर लोग ये समझते होंगे कि ये बहुत, मतलब एक अच्छे खासे फैमिली से होगा तभी इसके पास सारी महंगी चीज़ें। आप एक बात नोटिस करना कि ये सारी चीज़ें, मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, मतलब मैं कुछ, मेरा कुछ और काम है मीडिया से रिलेटेड, तो उनके लिए मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक तरीके से स्पॉन्सर कर रखा है, मतलब सामान उनका है, उन्होंने मेरे घर पे भिजवा रखा है कि आप काम वहीं से करो। तो मेरा अपना खुद का नहीं है। हाँ, मेरे पास पुराना एक मैकबुक है, इंटेल बेस्ड वाला, तो वो अभी चलता नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया है। जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, तब मैं जॉब कर रहा था, तब मैंने वो चीज़ खरीदी थी। तो अभी मेरे पास मेरा खुद का अपना, मतलब iMac जो है वो मेरा नहीं है, वो क्लाइंट स्पॉन्सर्ड है। तो ये मत एज्यूम लोग कर लेते हैं। वीडियो की क्वालिटी मैं नहीं कहता कि बेहतर है, लेकिन जो मेरे पास है उसके हिसाब से जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, सिर्फ एक आईफोन है मेरे पास, एक लाइट्स के लिए सामने एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, लंबी वाली एलईडी वाली, बस। और जगह मेरे पास बस इतना ही है, मतलब 4 बाई 4 स्क्वायर फीट का जगह होगा। पीछे मैंने ग्रीन स्क्रीन खड़ा कर रखा है ताकि पीछे की चीज़ें ना दिखें, वो बहुत ही ज़्यादा अगली सा दिखता है इसलिए। तो अभी क्या है कि आईफोन वो हीट हो गया था, तो मैं वेबकैम पे शिफ्ट कर गया। अब अभी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है। चलो मैं इसको वो कर देता हूँ, थोड़ा सा ना अनप्रोफेशनल सा दिखता है। पहली बार लाइव कर रहा हूँ, तो एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि भूल चूक माफ़ करना। वैसे मैं इसका अभी वो कर देता हूँ, ग्रीन स्क्रीन में हटा देता हूँ इसका अभी। इसमें बस मेरे को एक फ़िल्टर सेट करनी होगी और वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अभी दिख रहा होगा कि मेरा ग्रीन स्क्रीन जो है मैंने रिमूव कर दिया। तो चलो आते हैं अब यहाँ पे। अब वो आईफोन जो है वो गर्म हो गया है, क्योंकि
गर्म होने के बाद वो लैग करने लगता है, क्योंकि वायरलेस पे वेबकैम है। अगर केबल के थ्रू लगाता मैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पोर्ट्स भी इतने सारे हैं, सभी इंगेज रहते हैं, तो कोई भी पोर्ट अगर निकालूंगा तो सारा सब कुछ हिल जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं बुक माई शो के ऊपर, हम जाट का लाइव टेस्ट करते हैं। आज 20 तारीख है ना, 10 को रिलीज़ हुआ था, आज 10 दिन हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये मूवी कहाँ जा रही है, फ्लॉप है, हिट है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी हम आते हैं कहाँ पे, अभी पुणे में ही, चलो पुणे से ही शुरू करते हैं। पुणे में देख लो आप जाट की क्या स्थिति है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जाट मूवी जो है कंटेंट वाइज नहीं है बढ़िया। कंटेंट वाइज मैं सनी देओल सर को डिमीन नहीं कर रहा, या वो एक अच्छा एक्टर नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा। कंटेंट वाइज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक अच्छी मूवी नहीं थी। फ़िल्म मेकिंग वाइज़ वो अच्छी है, गदर से अच्छी बनी है। अब आप देख लो, एक अनयूजुअल सी चीज़ हुई पिछले, मतलब ये जो अभी सप्ताह बीता, 2-3 दिन पहले की बात है। मेकर्स ने जाट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया। अब वो भी सचमुच का किया है या ऐसे हाइप करने के लिए एक पोस्टर रिलीज़ कर दिया, क्योंकि वो मैत्री मूवीज़ के ऑफ़िशियल एक्स हैंडल से ट्वीट हुआ था। तो क्या पता ये एक स्ट्रैटेजी हो कि हम जाट 2 को अनाउंस कर देते हैं, उसकी हाइप सोच कर के पब्लिक ये सोचेगी कि जाट 1 में ऐसी कुछ तो बात है, तो हम जा कर के मूवी को देखेंगे। तो उसका भी कुछ ख़ास बज़ बना नहीं है। मुझे तो एटलीस्ट सही लगता है, क्योंकि चीज़ें बोलती हैं। अब यहाँ पे हम लाइव कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें, मैं भी लाइव हूँ और लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ, ब्राउज़िंग करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखो पुणे का क्या हाल है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है। अब देख लो, एक तो जो केसरी रिलीज़ हुई है, तो उसका भी असर पड़ा है, क्योंकि वो मूवी इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है। मतलब वो मूवी अच्छी है। मैंने रिव्यू जब करा था तो मैंने बोला था कि मूवी मुझे ठीक-ठाक लगी है। मुझे ठीक-ठाक ही लगी है। मैं आउट ऑफ द बॉक्स वाली कोई ऐसी चीज़ उसमें है नहीं, और उसमें भी चीज़ों को जो है थोड़ी बहुत तोड़-मरोड़ के करी गई हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो श्री शंकर नारायण जो है, जालियांवाला बाग के बाद जा कर के उनकी आँखें खुली थी। लेकिन वो क्या थे? वो एक तरीके से वो भी अंग्रेज़ों की चमचागिरी ही कर रहे थे। ठीक है? अब एक बेटर वर्ड, एक डिग्निफाइंग वाला वर्ड मैं अब क्या बोलूँ वहाँ पे, मतलब वो एक ब्यूरोक्रेट थे। क्वीन के आगे उन्होंने जा कर के अपना सर झुकाया था ऐसे घुटनों पे, तब जा कर के उन्हें गले पे एक तलवार से निशान बनवाने के बाद उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की उपाधि किसको मिलती है? जो तख्त के खिलाफ नहीं जाएगा, उसके प्रति वफ़ादार रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ख़ैर उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम लाइव टेस्टिंग की बात कर रहे थे। अगर हम बात करेंगे, मतलब बात, कहते हैं ना कि बात खुलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी वाले हिसाब किताब है, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं फ़िल्म और फ़िल्म से रिलेटेड बातें ही करना चाहता हूँ, उसी के ऊपर रहना चाहता हूँ। तो फिर हम आते हैं जाट का, देख लो आप, आपके सामने है सारी चीज़ें, ठीक है? ये है दिल्ली एनसीआर का। अब हम ऊपर की ओर जाते हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलते हैं, मुंबई पे आते हैं। मुंबई में भी देख लो क्या हाल है। अभी तक 80 करोड़ के आसपास की कलेक्शन लगभग हो गई है, तो मतलब ब्रेक इवन पे अभी आया नहीं है। कोई बोल रहा है 60 करोड़ की लागत है, कोई बोल रहा है 100 करोड़ की लागत है। अगर 60 की है, 80 का कलेक्शन है, तो चलो फिल्म फायदे में आ गई, यानी कि मूवी हिट हो गई। लेकिन अगर 100 करोड़ में बनी है और 80 करोड़ तक ही आप अगर मार्केट से कलेक्ट कर पाए हो, तो फिर उस हिसाब से तो मूवी आपकी फ्लॉप हो गई, है ना? फ्लॉप और हिट का आंकड़ा, मतलब पैमाना कैसे तय करोगे, कौन तय करेगा? क्योंकि आज तो अब चीज़ें बदल गई ना। पहले तो थिएटर में मूवी रन करती थी, तभी जा कर के होता था कि ये हिट है, ये फ्लॉप है। लेकिन अब तो पैमाना बदल गया ना, अब तो ओटीटी पे भी फिल्में आ जाती हैं, वहाँ भी फिल्म के राइट्स बिकेंगे, सैटेलाइट राइट्स बिकेंगे, तो उसके भी तो पैसे आएंगे, उसको भी तो फिर आप उसी में जोड़ोगे ना। क्योंकि बनाई तो आपने एक ही प्रोडक्ट है, उसको मल्टीपल जगह पे बेचा है, तो पैसा तो एक ही जगह आ रहा है ना, प्रोड्यूसर के पास, को प्रोड्यूसर्स के पास, या एक्टर्स ने भी अगर पैसे लगाए होंगे। तो मेरे हिसाब से अब हिट और फ्लॉप का पैमाना भी बदल लेना चाहिए। लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ कि जो मूवी
सिनेमा घर में अच्छी नहीं करती, उसका इम्प्रेशन गलत ही रहता है। और ओटीटी पे आने के बाद भी चलो लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, टाइम पास करना होता है तो लोग देख लेते हैं संडे वाले दिन फैमिली के साथ बैठ करके। लेकिन अगर गलत इंप्रेशन सिनेमा घर में ही चली जाती है तो उसका असर ओटीटी पे भी पड़ता है, सैटेलाइट राइट्स पे भी पड़ता है, टीवी पे भी आती है तो लोग उसको इग्नोर ही कर देते हैं। और अभी तो सीजन भी चल रहा है क्रिकेट का, तो लोग फिल्म के बजाय क्रिकेट को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं तो अब कहूँगा कि फिल्मी दुनिया वाले जो हैं, मतलब बॉलीवुड वाले, उनको आईपीएल के टाइम में या ऐसे किसी क्रिकेट इवेंट के टाइम में फ़िल्म को ना रिलीज़ करके सिनेमा घरों में आईपीएल के टिकट्स लगा दो, लाइव दिखाओ वहाँ पे, वो उसमें ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि अब देखो चीज़ें वाक़ई में बदल रही हैं, जॉब्स भी बदल रहे हैं, जनरेशन भी बदल रही है। ये जनरेशन बिल्कुल ही फाड़ू जनरेशन है, जिस हिसाब से इन लोगों का मतलब एक्सट्रीम वाली जनरेशन है ये। खाती है तो एकदम खाने में ही लगी रहती है, पार्टी करती है तो पार्टी करने में ही लगती है, फ़िल्म देखती है तो फ़िल्म देखने में ही लगी रहती है। और हम लोग जो हैं, हम लोग बीच वाले हैं, मिलेनियल्स हैं। मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तब नया जनरेशन, नया मिलेनियम आ रहा था, तो हम 50-50 कह लो, आधा जेन जी आधा मिलेनियल हमें आप कह सकते हो। लेकिन वैसे टेक्निकली हम लोग मिलेनियल्स में ही आते हैं। 80s का बॉर्न है मेरा, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को मिलेनियल ही कहता हूँ। जनरेशन वाई जो अभी फ़िलहाल दुनिया को चला रही है, मतलब हमारी जनरेशन। नई जनरेशन का तो भैया क्या ही बोले, अब उनका तो लेवल ही अलग है। और जब नई, अब उसके बाद जो आएगी, जो हमारे बच्चे हैं, वो कैसे होंगे, वो भी देखने वाली चीज़ होगी। खैर बकैती ज़्यादा हो गई, अब हम फिर से करते हैं, इसको ख़त्म ही करते हैं, अब रैप अप करते हैं, क्योंकि आज पहला लाइव था। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग आए नहीं होंगे। जितने लोग भी आए होंगे, और किसी ने अगर देखा है मेरे को लाइव या कोई देख रहा है, तो एक बार हाय हेलो जो भी करना है एक बार कर दे, तो थोड़ा इससे मेरे को भी लगेगा कि चलो मैंने जो एक ट्राई करा था वो एक सक्सेसफुल हुआ। एक दो कमेंट्स भी आ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मैं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया मेरा दूसरा भी काम है, ये मेरा टॉप मोस्ट सेकंड कामों में से एक है। ये शौकिया तौर पे मैं करता हूँ, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी इसमें ग्रो करूँ धीरे धीरे। मुझे इससे पैसे आए ना आए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे भी सब्सक्राइबर्स हों, मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हों, भले ही बकवास क्यों ना करूँ मैं, क्योंकि लोग आजकल लोग बकवास सुनना ही पसंद करते हैं। सेंसिबल बात का अगर कोई करेगा तो बोले अरे यार ये पुराने ज़माने का है। लेकिन वो चीज़ें बाद में समझ में आती हैं, जब बच्चा छोटा होता है, वो इनोसेंट होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, सबसे अच्छा चीज़ है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ी बदमाशियाँ करता है, स्कूल से शिकायत आती है। जब वो कॉलेज में जाता है तो वो रिबेल होता है, एकदम दुनिया बदलने वाली चीज़ें होती हैं, दुनिया बदलने की ताकत रखने वाली चीज़ें आ जाती हैं इनमें, मतलब लिबरल हो जाता है स्कूल्स में जा कर के, कॉलेज में जा कर के। फिर जब वो जॉब में जाता है, जब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जिसको कहते हैं, वो हर एक के साथ होता है, खास करके कॉरपोरेट ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स जब उसके साथ होना शुरू होता है, तब उसे एहसास होता है कि हाँ, ये जो लिबरल लिबरल वाली चीज़ें हैं ना, ये सब फालतू की बातें हैं। लिबरल बनने से ज़िंदगी नहीं चलती, बिना पैसे कमाए आपका दैनिक जीवन नहीं चलेगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपको और ज़्यादा इन सब चीज़ों पे गुस्सा आएगा। जब आप देखोगे कि कोई कंट्री के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो वहाँ आपका खून खौलेगा। लेकिन जब आप यंग रहते हो, कॉलेज में रहते हो, एकदम जुनून सवार रहता है, कुछ करके दिखाना है, वहाँ पे आकर के आपको मैनिपुलेट कोई कर देता है और आप आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हो। वो एक ऐसा उम्र होता है, ऐसा टाइम होता है कि उस वक्त आदमी का दिमाग जो है, मतलब लड़के का दिमाग जो है, एक दूसरे ही दुनिया में रहता है। तो वो सब चीज़ें मैंने भी फेस करी हैं। हालांकि मैं शुरू से कॉलेज तो मैं गया हूँ, लेकिन मेरा सीन ऐसा था कि मैंने कॉलेज में एडमिशन कराई थी, और मुश्किल से महीने में 1 या 2 बार जाता था। उसके बाद सीधा 2 साल कब निकल गए, मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने पास किया था कॉलेज। और मेरा जो मैट्रिक और कॉलेज के बीच का जो था गैप, वो भी लगभग 6 साल का था, क्योंकि मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो वो यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है। कभी फिर कभी करेंगे फुर्सत से। आज पहली लाइव है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं
बोल रहा हूँ। अब मुझे ये भी डाउट है कि ये लाइव प्रॉपर हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, थोड़ा सा मैक के ऊपर लाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। विंडोज़ पे ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो बनते हैं वो विंडोज़ को ध्यान में ही रख करके बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप 100 लोगों के को कंप्यूटर चलाते हुए अगर आप सर्वे करोगे, तो 100 में से 90%, 100 में से 90 लोग आपको विंडोज़ यूज़र मिलेंगे, 10% ही मैक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं, अब हम इसको रैप अप ही करते हैं। मुंबई वाला जाट हमने दिखा दिया आपको, जाट की क्या सीन है। ठीक है, अब एक बार हम चंडीगढ़ में देखते हैं, मतलब पंजाब का एरिया। इधर पाजी के फैंस तो होते हैं, लेकिन यहाँ भी देख लो भाई, पाजी के फैंस जाके देख नहीं रहे, ऐसे ऐसे वो बनेंगे फैन हैं। पटना का एक बार देखते हैं, छोटा शहर है पटना में, सन्नी पाजी के फैंस बहुत होते हैं। तो यहाँ भी आप देख लो क्या सीन है, सब वही हाल है। और मेरा जो घर के पास वाला शहर है हाजीपुर, वो भी देख लेते हैं। तो हाजीपुर, ठीक है जी, हाजीपुर। अच्छा ये रहा, एक ही में लगी हुई है, और ये देख लो क्या हाल है इसका। अब हम आ जाते हैं, एक बार हम देख लेते हैं चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में दो ही जगह है। अच्छा, ये क्या, नहीं नहीं यार, ये रिफ्रेश करते हैं, ये गलत दिखा रहा है। चलो, बुक माई शो पे आते हैं। कहाँ गया भाई जाट भाई, जाट, कहाँ गायब हो गया जाट, लिटिल जाट चेन्नई में। अबे घंटा, को दोस्तों इसको फिर से मैं खोलता हूँ, इसको बंद करता हूँ। बुक माई शो, कहाँ गायब हो गया भाई, गायब ही कर दिया क्या। सी ऑल में थे, जाट, जाट जाट कहाँ गया भाई। ओ तेरी, ये क्या, लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, कहीं इस वजह से तो नहीं हटा दिया। हिंदी, ओके, खैर छोड़ो, जाने दो। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दिखा रहा, जो भी है, इसको हम देखते हैं बाद में। और अब हम, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैंटास्टिक। हाँ, फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर आया था। तो आप में से कितने लोगों ने फैंटास्टिक फोर पुरानी वाली देखी है। अब इसमें मुझे क्या लग रहा है, कि मुझे तो लग रहा है कि पहले नंबर ये कास्ट ही जो है ना, ठीक से दोस्तों अब इसमें जो है, मुझे ये कास्ट ही नहीं पसंद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कास्ट विरोधी हूँ, ठीक है, मतलब एज ए जोक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कास्ट विरोधी हूँ। बात ये है कि जो हमारे जो पुरानी वाली फैंटास्टिक फोर थी, ओरिजिनल वाली, फॉक्स वाली, उसमें जो रीड रिचर्ड्स बंदा था यार, वो लगता था बड़ा स्मार्ट लगता था। मतलब उसमें जो विक्टर डूम भी था, यानी डॉक्टर डूम हमारा, वो भी विलन था, लेकिन उसकी भी शक्ल किसी हीरो से कम नहीं थी। और जो हमारा उसमें द थिंग था, जिसने द थिंग का कैरेक्टर निभाया था, जब वो द थिंग बनने से पहले जब वो था, वो भी वो जो टकला। वैसे तो चलो हम उस कास्ट को ही यहाँ पे एक बार सर्च कर लेते हैं, फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर 2007 सिल्वर सर्फर वाली, उस 2005 में भी आई थी ना, उसकी दो पार्ट थे। चलो हम बाद वाली देख लेते हैं, 2005 वाली। जो इसकी जो
कास्ट थी ना, अब देखो ये जो बंदा मैं जिसकी बात कर रहा था ना, बेन ग्रिम, जो द थिंग जो बना है, ये बंदा गंजा था लेकिन अभी तो ये बुढ़ा हो गया है। लेकिन क्या स्मार्ट दिखता था यार वो, ये भी गंजा था तो क्या हुआ, दिखता तो स्मार्ट था। मतलब उस टाइम जिसने भी ये कास्ट करी थी ना, ये मतलब स्टार कास्ट, क्रिस इवांस को तो आपको पता ही है, कैप्टन अमेरिका के रोल में भी वो काफ़ी अच्छे उन्होंने काफ़ी अच्छे रहे हैं। उनका जो एंड था मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, एकदम से उनको बुढ़ा बना करके कहाँ बिठा दिया कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता था, जैसे कि कॉमिक्स में चांद पे बेस पे जब वो जाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर कुछ एक्सप्लोर करते तो क्या पता। हूँ नो, सब तो मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स खुल गया है तो क्या पता मल्टीवर्स में हमें देखने को मिल जाए। लेकिन मल्टीवर्स अगर खुल गया है तो इसमें फैंटास्टिक फोर के अगर ओरिजिनल कास्ट को भी इंक्लूड करा जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये वाला जो बंदा था ना, लॉन ग्रिफिथ क्या नाम है उसका, हाँ, ये ब्रिटिश, इनके पास डुअल सिटीजनशिप है, ये अमेरिकन भी हैं और ये ओरिजिन इनका ब्रिटिश है, शायद ये इंग्लैंड से है। तो ये बंदा दिखता बड़ा स्मार्ट था। अभी पिछले साल बैड बॉयज जो आई थी उसमें ये दिखा था विलन के रूप में, साइलेंट विलन जिसको कहते हैं, सस्पेंस वाली बात, मतलब सामने से दिख रहा हो कि एकदम बढ़िया बंदा है, नाइस बंदा है, लेकिन पर्दे के पीछे वही रहता है, वो वाला उनका रोल था उसमें बैड बॉयज में। तो ये और जेसिका अल्बा, जेसिका अल्बा, क्या बात है, जेसिका अल्बा की तो बात ही कुछ और है। मतलब उस समय तो ऐसा लगता था कि जेसिका अल्बा अगर हमें मिल जाती तो शायद हमारा तो फिर अल्बा नहीं बल्बा हो जाता, फिर जो भी हो जाता यार। बीवी ने अगर देख लिया ना ये लाइव स्ट्रीमिंग, खाना भी नहीं मिलेगा फिर, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता मैं। लेकिन वाकई में जेसिका अल्बा काफ़ी खूबसूरत लगती थी। दो थी एक से, एक तो ये जेसिका अल्बा और एक जेसिका बेल। जेसिका बेल की मूवी ज़्यादातर तो मैंने नहीं देखी। एक स्टेल्थ मूवी एक आई थी 2005 में ही आई थी वो भी, उसमें वो थी, वो नेवी फाइटर पायलट थी, उसका रोल उन्होंने निभाया था। तो उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिखती है वाकई में। तो वो जो ओरिजिनल वाली कास्ट थी ना, उसकी बात ही अलग थी यार। ये मेरे को कास्ट ही, मतलब इस वाले फैंटास्टिक फोर का मेरे को ये कास्ट ही नहीं समझ में आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसमें। और फिर भी देखते हैं, चलो। अब हम लोग तो पुराने टाइम के हैं, हमें पुराना लोग बोल सकते हैं। हम लोग के टाइम से ये सब चीज़ें बननी शुरू हुई थी, तो हम तो कहेंगे ही हम कि हमारे टाइम की चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी। हर लोग अपने टाइम में ऐसा ही बोलता है। अब हमारे बाप दादा लोग थे, वो कहते थे हमारा टाइम टाइम था, ये कोई टाइम है। खैर मेरे फादर है नहीं, तो जब वो थे तभी बोलते थे। अब अभी के टाइम में जो आज की जनरेशन है वो ये देखेगी, उनके लिए ये नया है, तो उनके लिए ये वाली कास्ट ओजी होगी, जैसे हमारे लिए वो पुराने वाले हैं। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन अब यहाँ पे है ये कि मल्टीवर्स का सिस्टम है और वो कैरेक्टर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो एक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको लाना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेलर दोबारा आई है, दोबारा से जुलाई में आ रही है मूवी, अभी देखते हैं। अभी एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी इतना मैशअप हो जाता है ना चीज़ें, मैं भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो है सिल्वर सर्फर नहीं, सिल्वर सरफाइन है ये। अब मतलब थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ, सिल्वर सरफाइन मतलब जैसे पंडित की पंडिताइन होती है, मास्टर की मास्टराइन होती है, टीचर की टीचराइन तो नहीं कहेंगे, मास्टरनी लोग कहते हैं, मास्टर साहब की मास्टरनी। तो वैसा ही ये सिल्वर सर्फर की सिल्वर सरफराइन हो गई है, आप जो भी समझ लो। मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, खिंचाई कर रहा हूँ एक तरीके से, रैसिस्ट नहीं बन रहा, ठीक है, या सेक्सिस्ट नहीं बन रहा, बात है सो क्लियर कर देता हूँ, बस मस्ती मजाक में बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये फीमेल सिल्वर सर्फर है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वो वाला सिल्वर सर्फर जो था वाकई में मतलब दम था उस बंदे में। और हमारा जो ह्यूमन टॉस था जो क्रिस इवान ने प्ले किया था, उसका हमने देखा भी था डेडपूल में, उनको दोबारा से दिखाया गया था वॉइड में जब वो थे, जब उसमें प्रोफेसर एक्स की बहन उसकी खाल उधेड़ देती है और चुटकियों में ख़त्म कर देती है। अब पेड्रो पास्कल का क्या है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। पेड्रो पास्कल के जगह अगर किसी और को ले लेते तो भी अच्छा होता, लेकिन चलो अब जो है सो है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा,
अब आगे क्या डिस्कस करें अब? हाँ, अब देखते हैं। अगले महीने काफ़ी सारी पिक्चर्स आ रही हैं। मिशन इम्पॉसिबल आएगी लास्ट में। शुरू में थंडर बोल्ट्स आएगी। थंडर बोल्ट्स भी देखने लायक मूवी है। मार्वल ने अब वैसे भी कंटेंट को जो है थोड़ा सा कम कर दिया है, तो जो कि अच्छा है। और मैं काफ़ी समय से ऐसा बोलता भी था, हालांकि मेरी आवाज़ मार्वल तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन मैंने एक दो बार बोला था कि मार्वल अगर कंटेंट को थोड़ा कम कर दे, लोगों को इंतज़ार करवाए कि बस अब जैसे होता है ना, भूख लगी है, खाना मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कुछ भी दे दो चलेगा, वही वाला हिसाब किताब यहाँ भी होने वाला है। काफ़ी टाइम बाद मार्वल की मूवीज़ आ रही है, तो हालांकि इस साल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो आई थी, वो भी कुछ खास चली नहीं। और उसका भी मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन और मूवी देखने के बाद मूवी रिव्यू करा था। तो बस ट्रेलर ब्रेकडाउन शायद नहीं करा था, जहाँ तक मुझे याद है। उस वक्त मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, कुछ मेडिकल कंडीशंस हो गई थी इस वजह से। लेकिन मूवी मैंने पहले दिन पहले शो देखी थी सुबह सुबह, फिर आकर के हाथ के हाथ उसका मूवी रिव्यू करा था। तो वो ठीक ठाक थी, मतलब कुछ खास नहीं थी। मतलब आज के डेट में जो दुनिया में घटनाएं घट रही हैं मिनरल्स को लेकर के, या जो अपना हक जमाने को लेकर के जो एक्चुअल वर्ल्ड में चल रही है, मूवी लगभग उसी चीज़ को एक तरीके से कोइंसिडेंस कह लो या जो भी कह लो, एक तरीके से क्लैश हो रही थी रियल वर्ल्ड से। जैसे कि एडमेंडियम के माइनिंग को लेकर के वहाँ पे यूएस, मतलब जो अपना चार ग्रुप्स है, क्वाड क्वाड ग्रुप्स के मेंबर्स को एक तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अपने इंडिया को भी वहाँ पे दिखाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी को भी रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ दिखाई गई थी। तो उस टाइप की चीज़ें उसमें थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मार्वल वाले जो चीज़ दिखाते हैं, वो या तो दुनिया में घटने वाली होती है, या जब मूवी आती है उसके बाद घट जाती है, या तो पहले घटित हुई रहती है। अब जैसे कि मैं एक यहाँ पे छोटी सी बात करना चाहूँगा। हमने एवेंजर्स मूवी देखी थी, थैनोस जो हमारा मेन ऑल टाइम ग्रेट विलन्स में से एक, उसके जैसा विलन तो मेरे ख्याल से अभी मार्वल ने ढंग से किसी को प्रेजेंट नहीं किया। जितना बढ़िया उसका प्रेजेंटेशन, भले ही वो सीजीआई कैरेक्टर था, लेकिन दम था। वैसी मूवीज बहुत कम बनती है, इन्फिनिटी वॉर खास करके। तो उसमें हमने क्या देखा था कि टाइटन पे वो रहता है, मतलब। और टाइटन जो है हमारा एक सैटर्न का मून है, जहाँ तक मुझे पता है। सैटर्न या जुपिटर में से किसी दोनों में से, किसी इन्हीं किन्हीं दोनों में से एक का वो मून है। तो अभी नासा ने 2 साल पहले, 2 साल नहीं एक्चुअली, इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, नासा ने टाइटन प्लेनेट का जो जियो पॉलिटिकल, एक तरीके से कहते हैं ना, जियोग्राफिकल मैप होता है जैसे हमारी दुनिया का है, वैसा ही मैप उन्होंने टाइटन ग्रह का भी जारी किया था। ये बात आप में से कितनों को पता है मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि हाँ, हमारे को ये बात पता थी। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि मार्वल वाले कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन गवर्नमेंट बोलती है कि अच्छा आप अभी ये चीज़ बना के दिखाओ, लोगों को यूज़ टू करो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी एकदम से कहीं से कोई एलियन आ जाए, खतरनाक प्राणी, प्रजाति, तो सब लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए ये जानबूझ करके सालों से ये चीज़ें बना के दिखा रहे हैं, यूज़ टू करा रहे हैं दुनिया को, ताकि दुनिया के लोग तैयार रहें कि जब अचानक से एक दिन ऐसा कुछ होता है, तो हम एकदम से घबराएं नहीं और सरप्राइज ना हो कि अच्छा ये चीज़ हो गया। मुझे तो एटलीस्ट ऐसा ही लगता है। एक जो हमने वो देखी थी 2012 वाली, 2000, हाँ 2012 वाली एवेंजर्स मूवी, उसमें आपने टेसरेक्ट को एक, क्या बोलते हैं, टेसरेक्ट के पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक डिवाइस दिखाई गई थी। जब उसको चालू करता है, शील्ड हाइड्रा जो भी है जो उस वक्त था, तो लोकी प्रकट हो जाता है टेलीपोर्ट होकर के। उस टाइप की भी एक मशीन जो है एक्सपेरिमेंट के लिए अमेरिका में वैज्ञानिकों ने बनाया था। दिखने में हूबहू उसी टाइप का था। अब उसका क्या पर्पस था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें प्लाज्मा से कुछ रिलेटेड चीज़ें थीं। प्लाज्मा यानी एनर्जी फिर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके चीज़ें ऐसे बना के दिखाते हैं कि ताकि दुनिया के सामने जब ये ऐसी चीज़ें आए, तो मानव जाति जो है वो सरप्राइज ना हो। मुझे तो एटलीस्ट यही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी इसके बारे में ज़रूर बताना। और अब हमारा लाइव स्ट्रीम कितना देर हो गया?
कितना देर हो गया लाइव स्ट्रीम? 1 सेकंड अभी देख लेते हैं। अभी क्या है? अ, चलो आधे घंटे का तो लाइव हो गया है। तो ओके। तो अब फैंटास्टिक फोर का हमने ट्रेलर देखा। अब यहाँ पे जो है, इस बार ये गैलेक्टस को दिखा रहे हैं कि ये धरती पे चल रहा है। जबकि गैलेक्टस का जो उसकी जो बॉडी है, मतलब वो एक कॉस्मिक बॉडी है। सिर्फ एक दिखाने के लिए, मतलब इसमें दिखाया जाए कि वो एक एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग की तरह है, लेकिन वास्तव में वैसा वो है नहीं। वो शिफ्ट कर सकता है, मतलब अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ में एक तरीके से ढाल सकता है। खुद को एक प्लेनेट के रूप में दिखा सकता है ना? एक जो डाइंग स्टार के रूप में भी मे भी दिखा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर छोड़ो इसके बारे में। अब इसका मैंने ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिला और सब लोगों ने लगभग कर ही दिया था, तो सोचा चलो छोड़ ही देते हैं। क्योंकि बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और सभी चीज़ लगभग एक ही ट्रेलर है, एक ही मूवी है, लोग भी एक से हैं, तो लगभग एक सी चीज़ें ही ब्रेक डाउन करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने इसको फिर इग्नोर ही कर दिया। जो चीज़ छूट जाती है 1-2 दिन, अगर 1 से 2 दिन हो जाता है, 2 से तीसरे दिन हो जाता है, तो फिर मैं उसको छोड़ ही देता हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को रेगुलर करूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मेरे पास, जो मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, मीडिया से रिलेटेड है, वहाँ से फुर्सत ही नहीं हो पाती है। चैट में किसी ने कुछ लिखा? हाँ, एक बंदे ने तो लिखा है, राहुल। ओके, चलो मैं इनको हार्ट दे देता हूँ। हाय राहुल। लाइव स्ट्रीम। किसी दिन आप सबको टूर करवाऊंगा मैं अपने स्टूडियो का, जो भी है, जितना भी है। मतलब अभी आपको चीज़ें सब कुछ परफेक्ट लगभग दिख रही होंगी, लेकिन वैसा है नहीं। पर्दे के पीछे अगर आप देखोगे, मतलब पर्दे के पीछे नहीं, मतलब इस पर्दे के पीछे और सामने जो चीज़ें अगर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी है चीज़ें। बहुत ही ज़्यादा मैसी हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा मैसी है। मतलब हालत बहुत ख़राब है कुल मिला के, ये कह लो। अभी देखते हैं मेरा जो है आईफ़ोन का, वो है जो, हाँ अभी ये, अभी भी ये हैंग ही कर रहा है। पता नहीं क्या ड्रामा है। अब देखो मैंने 2 एंगल से 2-2 कैमरे लगा दिए हैं। ये भी अच्छा है वैसे, 2-2 एंगल से दिखा सकता हूँ मैं। हाँ, ये बात भी सही है, अच्छा अच्छा आइडिया है। लेकिन यही है कि अभी गर्मी का टाइम है। जाड़े में वैसे ये हैंग नहीं करती है, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, तो आईफ़ोन जो है, वैसे ही आप बैटरी को चार्ज में लगाओगे 80% से ऊपर जाती है, तो ज़्यादा हीट होने पे आईफ़ोन जो है उसको चार्ज करना बंद कर देता है। आप कितना भी नाक रगड़ के कोशिश कर लो, 80% से ऊपर जाती नहीं है। एक प्रॉब्लम ये भी है। ये इसका डिसएडवांटेज कह लो या एडवांटेज कह लो, हो सकता है उसमें इस टाइप से कोडिंग की गई है कि ताकि डिवाइस जो है एक्सप्लोड ना हो। तो एक अच्छी चीज़ भी है, एक तरीके से कह लो तो अच्छी चीज़ भी है। तो फिर दोस्तों, आज की हम लाइव चैट यहीं पे बंद करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि अगर ट्रेलर्स वगैरह भी आता है, तो मैं लाइव में ही इसका रिव्यू किया करूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेलर को बनाना, देखना, एनालाइज करना, फिर उसके बाद से शूट करना, उस सब में ज़्यादा मेहनत है। लाइव करना ज़्यादा इजी है, मुझे जहाँ तक लगा। आज थोड़ा सा मेरे को शुरू में दिक्कत हुआ सेटिंग वेटिंग करने में, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था। लेकिन उसके बाद से ऐसा मेरे को लगा कि मैं लाइव अगर आकर के रिव्यू करता हूँ, तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। वो थोड़ा ऑथेंटिक भी लगेगा, क्योंकि अब जो भी मैं बोलूँगा ट्रेलर आपके सामने प्ले करके म्यूट करके बोलूँगा।
आवाज़ तो मैं सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाए। हो सकता है मैं लाइव रिव्यू भी करूँ तो भी कॉपीराइट आ जाए। अब देखेंगे। अब कोई अगर नया ट्रेलर आता है तो उसका हम फिर लाइव में ही ट्रेलर रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मित्रों, दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार मेरी छोटी-मोटी फिर से रिक्वेस्ट, अब मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, ख़ास करके लाइव भी आता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में या फिर एक अगले लाइव स्ट्रीम में। तब तक देखते रहें। फ़िलहाल के लिए इनबॉक्स, मैं इसका नाम जल्दी ही बदल दूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये नाम थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा क्लासी तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर की चीज़ हो गई है, जो कि मेरे नीश में या मेरे जॉनरा में ये एक तरीके से फिट नहीं बैठ रही है। तो मैं 2-3 नाम पे काम कर रहा हूँ। अब नाम बनाऊँ नया रखूँगा तो उसके हिसाब से इंट्रोस, पोस्ट क्रेडिट्स और लोगोस और बैनर्स भी बनाने पड़ेंगे, वो जो कि मैं खुद ही बनाता हूँ। तो इसीलिए नाम बड़ा सोच समझ के रखूँगा। तो फिलहाल के लिए इनबॉक्स देखते रहें, आगे चल के हम इसका नामकरण करेंगे दोबारा से। और कमेंट्स में अगर आप ये लोग अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में जो मर्जी हो लिखते जाना। पता नहीं क्या हो गया। चलो मित्रों, बाय।